हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इरफान, फास्ट मैकेनिक कार के लखनऊ से। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो ईयर मास सेंसर के बारे में बात करूंगा। बिकॉज कई बार होता क्या है कि हमारी गाड़ी जो होती है वो कई बार प्रॉब्लम देने लगती है कि गाड़ी में सबसे डीजल गाड़ी की बात करेंगे कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कई बार हो जाती है एवरेज की। हालांकि पेट्रोल गाड़ी में जब एवरेज की प्रॉब्लम होती है तो हम थ्रोटल बॉडी चेक कर लेते हैं, हमारा प्लग हो गया, स्पार्क हो गया, इग्निशन जो सिस्टम होती है वो चेक कर लेते हैं, और अपना O2 सेंसर हो गया वो चेक कर लेते हैं, थ्रोटल बॉडी चेक कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मिल जाती है। लेकिन जब डीजल गाड़ी की बात करते हैं तो उसमें कई सारी सिस्टम लगी होती है, कई सारी दिक्कतें होती हैं कि हमारी अगर फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई हो, कि गाड़ी एवरेज नहीं दे रही हो, तो उसमें उस रिलेटेड में क्या करेंगे। और उसके लिए एक स्कैनर होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिकॉज एक तुक्के से काम करना ये नहीं हो पाता है, क्योंकि स्कैनर जब लगाते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो एक चीज क्लियर हो जाती है। हालांकि कोई भी स्कैनर 100% वर्क नहीं करता है। अब मान के चलिए 90% कोई भी स्कैनर वो वर्क करता है, तो हम स्कैनर जब लगाते हैं तो हमको ये चीज एक कंफर्म हो जाती है कि हमारी ईसीएम में प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो वो सब चीज चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इस सिस्टम में हम देखेंगे कि हमारा ये है मारुति गाड़ी का। अब इसमें ईयर मास सेंसर इसको बोला जाता है। ईयर मास सेंसर में जब दिक्कत आती है तो गाड़ी क्या क्या प्रॉब्लम करती है और गाड़ी में क्या क्या दिक्कत होती है। तो ईयर मास सेंसर ये आपकी इसमें 4 पिन की भी आती है और 5 पिन की भी आती है। अब ईयर मास सेंसर में होता क्या है, इसका वर्क क्या है कि हमारे ईयर फिल्टर से जो हमारी एयर होती है वो हमारा इसके थ्रू निकलती है। अब इसमें ये 2 काम करती है कि इसमें एक तो है कि हमारी एयर की क्वांटिटी क्या जा रही है और एयर टेम्परेचर क्या है, उसका डाटा जो है वो ईसीएम को भेजता है। और जब ईसीएम को एयर और फ्यूल ईसीएम को भेजना होता है अपने इंजेक्टर को, इंजेक्टर फ्यूल की क्वांटिटी कितना वहां से डिलीवरी देगा। तो कई बार होता क्या है कि जब इसकी प्रॉब्लम हो जाती है तो इसमें से जब एयर निकलती है तो या तो उसकी टेम्परेचर सही नहीं बता पाता है, या अपनी जो क्वांटिटी एयर की जा रही है वो चीज सही नहीं बता पाता है। जब वो चीज सही नहीं बताता है तो हमारा ईसीएम जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा फ्यूल की क्वांटिटी भेजता रहता है इंजेक्टर को। इंजेक्टर ज्यादा ही इंजेक्ट करता है फ्यूल को, फ्यूल बर्न नहीं हो पाता है सिलेंडर के अंदर, ब्लॉक के अंदर जो हमारा पिस्टन होता है उसके अंदर जब कंबर्शन लगती है, कंबर्शन में हमारा फ्यूल बर्न नहीं हो पाता है। और उस अनबर्न के कारण जो सिस्टम अपनी बर्न नहीं हो पाई है तो वो गैसें निकलती हैं एग्जॉस्ट में, और एग्जॉस्ट के थ्रू जब पीछे अपनी साइलेंसर से पीछे जाती हैं तो वहां पे ब्लैक स्मोक मारने लगती है। एक तो गाड़ी स्मोक मारेगी, दूसरा जो हमारा O2 सेंसर होता है जिसे लाम्बडा सेंसर भी बोला जाता है और ऑक्सीजन सेंसर भी बोला जाता है, उसका भी कोड आ जाता है गाड़ी में। वो उस मिकदार उस चीज को पता करती है, उस रेशो को पता करती है कि एयर और फ्यूल का क्या रेशो आ रहा है, तो वो भी कोड जनरेट कर देती है अपना O2 सेंसर का। कई बार लोगों को ये चीज नहीं समझ में आती है कि जैसे अगर 2 कोड आ रहे हैं, एक पहला भी कोड आ रहा है, एक पिछला भी कोड आ रहा है। मान के चलिए ये हमारा सिस्टम पहले काम करता है तो इसका भी कोड आ रहा है, और O2 सेंसर हमारा बाद में काम करता है तो उसका भी कोड आ रहा है। तो हम पहले अगर O2 सेंसर बदल देंगे और फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको नहीं बदलेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो हालांकि कभी भी ये चीज जरूर चेक करिए, एक सिस्टम से काम करने का तरीका जरूर रखिए कि अगर हमारा इस चीज में दिक्कत आया तो इसको पहले बदले या इस पे पहले वर्क करें। क्योंकि कई बार होता है कि हमारा ये पिन जो होता है कपलर ढीला हो जाता है या हमारा प्रॉपर करंट नहीं आ रहा है। अब प्रॉपर करंट हमारा ईसीएम से आ रहा है तो ईसीएम से प्रॉपर करंट चेक करना, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, जो भी वोल्टेज आ रहा है जिस कपलर में वो चीज चेक कर लेना, और करंट अगर प्रॉपर आ रहा है उसके बाद इसको हम रिप्लेस करना होता है। अब ये खराब होती है तो गाड़ी में दिक्कत क्या क्या आती है। एक तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, गाड़ी में वाइब्रेशन बढ़ जाता है, और पिकअप और माइलेज की सबसे बड़ी कारण हो जाती है कि ईयर मास सेंसर।
ये जिस गाड़ी में लगी थी उस गाड़ी में मैंने जब काम किया और उसके बाद वो गाड़ी की एवरेज जो थी वो चीज दे रही थी। ये टाटा मांजा गाड़ी में लगी थी, हालांकि स्विफ्ट में, टाटा मांजा में जो डीजल गाड़ियां हैं क्वार्टर जेट इंजन रखा होता है, स्विफ्ट वाली जो इंजन होती है उसमें ही लगती है। तो ये मान के चलिए कि वो चीज गाड़ी 10 की एवरेज दे रही थी, एवरेज 10 की दे रही थी और कस्टमर काफी परेशान थे। कई जगह दिखाए तो कई जगह बोला क्या गया कि आपकी पिकअप लो है। तो होता है, एक सिस्टम होता है कि आप हाउस पाइप चेक कर लीजिए, कहीं लीकेज मार रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं उसकी बूस्ट प्रेशर जो उसमें वैक्यूम बन रही है वो लीकेज हो जा रही, कई चीज बोली गई। तो हालांकि जब ये गाड़ी मेरे पास आई तो इसका जो मैंने स्कैन किया तो स्कैनिंग में मुझे जो प्रॉब्लम आई वो इसकी और ऑटो सेंसर की आई प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को मैंने पहले डायग्नोस किया, डायग्नोस करने के बाद कपलर को देखा, कपलर में ढीला लगा मुझे कि कपलर में ही प्रॉब्लम है। तो कपलर को पहले मैं टाइट करके और एक दिन के लिए मैं गाड़ी छोड़ दिया, चलाने के लिए दिया। हालांकि जब गाड़ी चलाया गया तो मतलब यही बताया गया कि प्रॉब्लम नहीं सॉल्व आउट हुई है। तो उसके बाद फिर मैं इसको रिप्लेस किया और गाड़ी 10 की एवरेज दे रही थी। आज वो गाड़ी 19, 20, 21 तक के एवरेज दे रही है। 18 से 20 तक के भी एवरेज निकाल ली। कस्टमर का कहना है, कस्टमर से बात हुई, कस्टमर का कहना है कि मेरी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गई, जो कि इसी की प्रॉब्लम थी। अब इस चीज को जब मैं रिप्लेस किया तो हमारा O2 सेंसर का जो कोड आ रहा था, हालांकि O2 सेंसर को मैंने निकाला और उसके बाद उसको रस्टिंग थोड़ा था, साफ कर दिया, क्लीन करके लगा दिया। इससे बदलने के बाद O2 सेंसर भी हमारा ओके दिखाने लगा। अब O2 सेंसर में भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी भी गाड़ी में अगर दिक्कत आ रही तो उस सिस्टम पे जरूर चेक करिए कि जो सिस्टम अगर शुरू से हमारा उसका कोड आया, जैसे मान के चलिए इसी की हम बात कर रहे हैं कि ये इंटेक मैनिफोल्ड से पहले ईयर जो अपनी आती उस पे ये काम करता है और यही चीज जब हमारे इंजन में जाती है और इंजन से जब पीछे निकलती है, जो एग्जॉस्ट निकलती है, उस पे O2 सेंसर लगा होता है। ईयर पहले यहाँ एंट्री की, इसका भी कोड है और एग्जॉस्ट से जब हमारी निकलती है तो उस पे भी कोड है, किस चीज का, O2 सेंसर का। तो ये अगर अपनी डाटा सही मात्रा में नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं ECU को फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ जा रही है। अब जब फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो जो हमारी कंबर्शन में नहीं हो पा रहा है, जो कंबर्शन में हमारा जो एक बोलते हैं कि आग लगती है जो वहां पे जब चेंबर में, तो वो चीज जब पूरी फ्यूल को नहीं जला पा रहा है तो वही चीज फ्यूल पीछे जाती है। तो O2 सेंसर उसको डायग्नोस करता है, उसकी डाटा लेता है और वो ECM को भेज देता है। फिर उसमें कई सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो जरूर ये सब चीज चेक कीजिए। और अगर आपको स्कैनर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, बिकॉज स्कैनर से स्कैन करते हैं कोई कोड भी नहीं समझ में आती, तो उस चीज के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली मेरे वर्कशॉप पे भी आ सकते हैं, जो कि लखनऊ मुंशी पुलिया के पास में है। तो वहां पे आ सकते हैं और मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, वहां से आप कांटेक्ट करके कोई भी क्वेरीज रहेगी आपकी पूछ सकते हैं। तो कभी भी, और हमारे जो मैकेनिक भाई हैं वो भी डायरेक्ट भी अगर उनको स्कैनर है उनके पास और चलाना जानते हैं या कुछ चीजों में फंसते हैं तो वो चीज के लिए भी आप जरूर पूछ सकते हैं। और एक होता है कि एक सिस्टम चेक करने का, तो मैं जरूर गाइड करूंगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ओपन कर लीजिए, बिकॉज जो भी कंटेंट में वीडियो बनाता हूँ वो एक पर्सनल यूज के लिए या फिर एक गैराज जो चलाते हैं उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल हो जाती है। कई सारी चीजें समझने में आसानी हो जाती है। तो प्लीज लाइक तो जरूर, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, बिकॉज आपके सब्सक्राइब से ही हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है और फिर हम आगे का वर्क बेटर से बेटर दे पाते हैं और आपको जो जानकारी चाहिए उसको प्रोवाइड कर पाते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।